परीक्षा में आपको चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, बड़ा क्वेश्चन तीनों को एक साथ पूछ सकता है कि इनके बारे में समझाइए। तो आपको इनकी प्रोसेस को समझाना है और एक या दो उसके उदाहरण देने होंगे। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि न्यूटन का शीतलन का नियम को परिभाषित कीजिए। हेडिंग लगाए न्यूटन कूलिंग लॉ, न्यूटन का शीतलन का नियम। तो न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2000 फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर सकते हो, फर्स्ट 2021। न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन का नियम। दैट इज द इम्पोर्टेंट। क्या कहता है? आपके पास कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड है, वस्तु है, बॉडी है, ये आपके पास मान लेते हैं कोई पिंड है, ब्लैक बॉडी भी हो सकती है, मोस्टली ब्लैक बॉडी ही यूज होती है। पिंड क्या है? पिंड, वस्तु, बॉडी। ठीक है, मान लेता हूं इसका ताप थीटा है। इसका क्या है? ताप थीटा है, उच्च ताप है, उच्च ताप है, ज्यादा ताप है, या बाद बात करेंगे। और इसके चारों तरफ ये आपका वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। क्या है? वातावरण है, जिसको अपन बोलते हैं वातावरण। ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, या परिसर भी आप कहते हो इसको। वातावरण या परिसर, इसी परिसर के अंदर जाके अपन रखते हैं इसको एटमॉस्फेयर। ये आपने क्या कह दिया? परिसर है, जिसका ताप है थीटा नॉट। थीटा नॉट परिसर को मान लेते हैं कमरा है आपका। क्या है? कमरा है, रूम है, प्रयोगशाला है। तो जिसका ताप लगभग 27 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, सबको पता है। कोई भी वस्तु है जिसको अपन ने गर्म किया, इसको गर्म किया थीटा को, और गर्म करके लाके प्रयोगशाला में उसको रखा। ठीक है, ये प्रयोगशाला है या कमरा है जिसका ताप है, मान लेता हूँ इसको मैं 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूँ, और ये कमरे का ताप 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो दोनों में 40 का डिफरेंस है। इस वस्तु को आप गर्म करके परिसर में लाके रखते हो, कमरे में लाके रखते हो, प्रयोगशाला में लाके रखते हो, प्रयोग करते हो, और देखते हो कि इस वस्तु के ठंडे होने की दर कितनी है। ठीक है, तो समय के साथ किस अनुसार परिवर्तित होता है इसका ताप? कम होता है। 70 से अपन लाके इसमें रख दिया, पहले गर्म इसको एक बार ही करेंगे, जितना है आप इसको कर लेंगे। कमरे का ताप अपन नाप लेंगे, परिसर का ताप नाप लेंगे, फिर इसको रखते हैं और समय के अनुसार देखते हैं कि इसका ताप कैसे परिवर्तित होता है, और वो परिवर्तन होने की दर क्या होगी, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, तो ये वस्तु जो होगी, इस वस्तु में से विकिरण निकलते हैं, विकिरण उष्मा उत्सर्जित होती है, विकिरण के रूप में इसमें से उष्मा उत्सर्जित होकर इसका ताप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कब तक कम होता है, जब तक उसका ताप इस परिसर के ताप के बराबर नहीं आ जाता, इस वातावरण के ताप के बराबर नहीं आ जाता, तब तक ये कम होता जाएगा। तो उसी का मान अपने को निकालना है, ठीक है। तो न्यूटन का सबसे पहले शीतलन का नियम आप लिख लीजिए कि न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है कि किसी पिंड, राइट डाउन, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी पिंड, हाँ, किसी पिंड या वस्तु, और बॉडी लिख सकते हो, किसी पिंड या वस्तु से उष्मा हानि, किसी पिंड या वस्तु, पिंड आपका ही आ गया, किसी पिंड या उष्मा हानि, पिंड से उष्मा की हानि हो रही है, उष्मा हानि ब्रैकेट में लिख दो विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा, बाय रेडिएशन। अरे विकिरण निकलते हैं, विकिरण निकलेंगे तो उसकी उष्मा में हानि होगी, हाँ, विकिरण द्वारा, या अथवा क्या कह सकते हैं, किसी पिंड या वस्तु के बाद क्या है, क्या किसी पिंड या वस्तु के बाद क्या है सर, इस नियम के अनुसार, दैट इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस नियम के अनुसार किसी पिंड या वस्तु, जिसको आप कहते हो बॉडी, कोई भी बॉडी है, किसी पिंड या वस्तु में उष्मा हानि, उष्मा हानि, हीट लॉस, उष्मा हानि, हीट लॉस, किसके द्वारा, विकिरण द्वारा, ब्रैकेट में लिख दो, बाय रेडिएशन, बाय रेडिएशन, उष्मा हानि विकिरण द्वारा, अथवा अपन कह सकते हैं शीतलन की दर, उष्मा में हानि हो रही है तो वस्तु क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, वस्तु क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, अथवा अपन बोल सकते हैं उसको शीतलन की दर, शीतलन की दर, रेट ऑफ कूलिंग, शीतलन की दर, शीतलन की दर, पिंड, शीतलन की जो दर है वो शीतलन की दर पिंड तथा वातावरण, वातावरण का मतलब है परिवेश, परिवेश का मतलब है लैब, लेबोरेटरी, एटमॉस्फेयर, पिंड तथा वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। किसी पिंड या वस्तु में उष्मा की हानि, उष्मा हानि, हीट लॉस, अथवा उसको बोल सकते हैं शीतलन की दर, शीतलन की दर, मतलब उष्मा हानि का मतलब क्या है, विकिरण उसमें से निकल रही है, आपने वस्तु को एक बार ही गर्म किया, अब वो ठंडी हो रही है, और वो ठंडी होने की दर क्या होगी, वो दर क्या होगी, उस पिंड और उस वातावरण के ताप में अंतर के समानुपाती होती है। लिख दिया सबने, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात दैट इज शीतलन की दर, शीतलन की
की दर समानुपाती है तापांतर की। हाँ लिख दो आगे, तापांतर। तापांतर का मतलब ताप में अंतर, किसका तापांतर, या सीधा ऐसे लिख दो, पिंड तापांतर लिख दो। टेम्परेचर डिफरेंस तापांतर, तापांतर कौन सा, किस किस का तापांतर, पिंड तथा वस्तु के ताप में अंतर, ताप अंतर। क्या आ गया, शीतलन की दर बराबर समानुपाती है तापांतर के। लिख दिया ना, सब तापांतर लिखा हुआ है ना। अर्थात या अपन इसको लिख सकते हैं माइनस का dQ/dt, उष्मा में परिवर्तन की दर, उष्मा में परिवर्तन की दर मतलब शीतलन की दर। शीतलन की दर क्या है, माइनस का dQ/dt समानुपाती है किसके, तापांतर के। किस किस के तापांतर के, वस्तु के ताप, पिंड का ताप और वातावरण के ताप के। पिंड का ताप कितना है, थीटा है, और वातावरण का ताप कितना है, परिवेश का ताप कितना है, थीटा नॉट है। इन दोनों के समानुपाती है, ठीक है। या क्या लिख सकता हूं, या आप लिख सकते हो माइनस का dQ/dt, ये Q है, Q को हमेशा उष्मा से लिखते हैं, और थीटा, थीटा ऐसा होता है, कंफ्यूजन मत होना, दैट इज अ थीटा, ये थीटा है, और Q को मैं नीचे निकाल रहा हूं, थीटा ताप है, वातावरण का ताप थीटा नॉट होता है, वस्तु का ताप थीटा होता है, याद रखना, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना इनसे। या पहले इसमें ये लिख लो, जहां थीटा वस्तु का ताप, पिंड का ताप, थीटा नॉट वातावरण का ताप, dQ/dt उष्मा में परिवर्तन, समय के साथ। और माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह क्या बताता है, हाँ उष्मा में हानि, उष्मा में हानि को बता रहा है, लॉस ऑफ हीट। इसको आप समीकरण, आप क्या लिख देते हैं इस समीकरण को, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का dQ/dt इज इक्वल टू k, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, थीटा माइनस का थीटा नॉट, जहां के आपका समानुपाती नियतांक है, समानुपाती
नियतांक है। जहां कि आपका समानुपाती नियतांक है। समीकरण नंबर 1 आ गया। यदि यदि m द्रव्यमान की वस्तु या पिंड का ताप d थीटा से परिवर्तित होता है तथा विशिष्ट उष्मा सर उधर दिखाई नहीं दे रहा, है। दिखाई नहीं दे रहा सर उधर। किधर दिखाई नहीं दे रहा? अब ठीक है सर। m द्रव्यमान की वस्तु का ताप d थीटा से परिवर्तित होता है तथा विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट S है। तो वस्तु से निष्कासित उष्मा का एक सूत्र होता है। निष्कासित उष्मा वो होता है dq ms d थीटा। यदि ताप में परिवर्तन d थीटा है तो उष्मा में परिवर्तन dq, वस्तु का द्रव्यमान m और विशिष्ट उष्मा s है तो एक सूत्र होता है। इनमें सर एक में नहीं मैं कुछ भारत का ना कर देता तो दोनों संभाल लेता तो हम तो क्या नहीं किया अगर दोनों में दोनों में कोई ज्यादा काम नहीं आप लेके घर पे मान लो दोनों घंटा में कोई किसी ने ये भी कैसे किसी काम उसने थाने एक एम है या बिल्कुल कर तो देता ने भी लटका दिया तो एक में करता है या तो ना एक लिए करते उसके लिए हां 2 मिनट में आता। यदि ताप में तीव्रता में परिवर्तन होता है तो उष्मा dq के बराबर होता है ms d थीटा। ये यहाँ डायरेक्ट लिखने की जरूरत है, अपने को निकालने की जरूरत नहीं। इसको कहां से है? ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखो। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर जल्दी लिखो। दो को समीकरण 1 में रखने पर तो माइनस dq की जगह क्या रख दूं भाई? dq की जगह क्या रख दूं? ms d थीटा। तो ms d थीटा अपॉन dt। dt नीचे के नीचे है, dq की जगह ये मान रख दिया पूरा। ms नियतांक है फिर बाहर आ गया, d थीटा अपॉन dt हो गया। सामने है कैसे कैसे a थीटा माइनस का थीटा नॉट। और क्या लिख सकते हैं? या माइनस का d थीटा अपॉन dt वो हो जाएगा आपका k अपॉन ms थीटा माइनस का थीटा नॉट। समीकरण 3 को ये नियतांक है यहाँ पे, या इसको लिख सकते हैं माइनस का d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको एक नया नियतांक दे देता हूं, इसको नियतांक c दे देता हूं। c
थीटा माइनस का थीटा नॉट। तो क्या आ गया, इसको ऊपर लिख रहा हूं वापस, माइनस का डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी थीटा माइनस का थीटा नॉट, जहां सी आपका नियतांक है, जहां सी इज इक्वल टू है के अपॉन एम एस, कांस्टेंट है, नियतांक है। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, यहां से नियतांक को हटाता हूं तो समानुपाती चिन्ह आ जाता है, माइनस का डी थीटा अपॉन डी टी, समानुपाती चिन्ह आ गया आपका थीटा माइनस का थीटा नॉट। तो न्यूटन के शीतलन के नियम की परिभाषा इससे भी दे सकते हैं। अतः समीकरण 4 से न्यूटन के शीतलन की परिभाषा क्या कह सकते हैं, किसी पिंड का ताप है थीटा, अरे थीटा किसका ताप है, पिंड का ताप है, किसी पिंड के ताप में कमी की दर, किसी पिंड के ताप में कमी, लॉस ऑफ टेम्परेचर, वहां उष्मा की कमी बात कर रहे थे, यहाँ ताप में कमी की दर किसके समानुपाती है, वही बात जो ऊपर लिखी थी, पिंड तथा परिवेश या वातावरण के ताप में अंतर के समानुपाती होती है। ये दूसरी परिभाषा हो गई इसकी। लिखिए सभी ने। तो एक तो आपका डी2 को डी आएगा, वो उष्मा में परिवर्तन की कमी, और ये आ गया ताप में परिवर्तन की कमी। ठीक है, हटा दो इसको। ओके सर। हाँ, अब लिखो न्यूटन के शीतलन नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन कूलिंग लॉ। न्यूटन के शीतलन के नियम की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, याद रखना है, पूछा जा सकता है। सीमाएं, लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या होगी,
पिंड तथा वस्तु के ताप में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पिंड तथा वस्तु के ताप में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। हो गया। दूसरी सीमा लिखो। उष्मा की हानि केवल विकिरण रेडिएशन के द्वारा ही होनी चाहिए। उष्मा की हानि केवल विकिरण से ही हो या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे चालन और संबंध से नहीं हो। हाँ, प्रयोग के दौरान, तीसरा, प्रयोग के दौरान वातावरण या परिवेश, प्रयोग के दौरान वातावरण या परिवेश मतलब एटमॉस्फेयर प्रयोग के दौरान पिंड वातावरण या परिवेश के ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी स्थिर रहना चाहिए कि आपने पिंड को गर्म करके लाए और वहां वातावरण के ताप में परिवर्तन आ रहा है, ये संभव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए, केवल पिंड के ताप में ही परिवर्तन होना चाहिए। हो गया। क्या कहा कि थीटा का मान यानी थीटा 0 का मान नियत रहना चाहिए। बात आगे समझ में। तीसरा बिंदु में वातावरण का ताप है वो नियत रहना चाहिए। इसमें एक उदाहरण दे रखा है, वो निकालोगे, सिंपल सा है। हो गया, आपने सीमाएं लिख ली।